हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टेप अप एकेडमी का ऐप है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे आपको मिलेगा लाइव क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासरूम, लाइव टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, करियर काउंसलिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ में आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, जहां पे आपको फ्री स्टडी पैकेज मिलेगा, अपडेटेड प्लेलिस्ट है, सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको यहाँ पे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि हम स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यूज, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 जो है वो हम देखेंगे। ओके, तो टिश्यूज क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बात कर लूं। हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज। ओके, बट सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स, किस टाइप के सेल्स, किसी भी सेल्स का ग्रुप बना दो उसको क्या हम टिश्यू बोलने लगेंगे? जी नहीं। कौन से सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं वो आज हम देखेंगे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं 9th में, तो हमें थोड़ा तो अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, in unicellular organism a single cell perform all the basic function, but in multicellular organism different functions are performed by different cells। अब दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमने हमारे जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसमें देखा था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, और एक ऑर्गेनिज्म होता है जो यूनिसेलुलर होता है और दूसरे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल है, जो सिंगल सेल से बना हुआ है, उसे हम यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वही ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत सारी सेल्स हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ओके, हमने ये भी बात करी थी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो एक सेल है वो ही सारा काम करता है, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग वो एक सिंगल सेल काम करता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और हर एक सेल अपना अपना काम करता है। ठीक है, अलग अलग काम करता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। ओके, तो टिश्यू क्या है? सेल्स का तो ग्रुप है, हमें पता है, बट कैसे सेल्स का ग्रुप है? जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर है। ओके, जो एक साथ काम कर रहे हैं ताकि एक फंक्शन वो कर सके। ठीक है, विच वर्क टुगेदर, सारे सेल्स मिलके काम कर रहे हैं ताकि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन वो परफॉर्म कर सके। ओके, तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा टिश्यू। क्लियर? टिश्यू अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ग्रुप ऑफ सेल्स, बट कौन से सेल्स का ग्रुप? ठीक है, तो कौन से सेल्स का जो सिमिलर है स्ट्रक्चर में और जो साथ में वर्क कर रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन वो कर सके। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं लेवल की। जो सेल्स होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है वो। ओके, सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेल। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। क्या है? सेल्स का ग्रुप है जो सिमिलर फंक्शन कर रहे हैं, जो सिमिलर स्ट्रक्चर परफॉर्म कर, जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी बनावट, जैसे जो बने हुए वो कैसा है? सिमिलर है। और क्या कर रहे हैं? वो मिलके काम कर रहे हैं। ओके, organs made from different tissue working together to perform specific function। अब जो अलग अलग टिश्यूज हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग टिश्यूज मिलके, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, राइट, अगर मैं ओरल कैविटी की बात करूं, हमारे माउथ की बात करूं, तो हमारी जो टंग है वो अलग टाइप के टिश्यू से बनी हुई है। हमारी जो चीक्स हैं वो अलग टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं। अगर आप टंग से ऊपर की तरफ फील करोगे, टच करोगे, तो वो जो पैलेट होता है वो अलग टाइप के टिश्यू से बने हुए। ठीक है, तो ये सारे टीथ हमारे अलग टाइप के टिश्यू से बने, तो ये सारे टिश्यूज ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। कौन सा ऑर्गन? हमारा माउथ, ओरल कैविटी, राइट। तो ये क्या फंक्शन कर रहे हैं? ये मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना, कि खाने को चबाना है,
खाने को सलाइवा से मिक्स करना है, ओके। तो ये क्या कर रहा है, खाना पचाने वाली प्रोसेस कर रहा है, राइट, डाइजेशन वाली प्रोसेस कर रहा है। तो ये क्या हो गया, मेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ओके। अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे माउथ हो गया, माउथ के बाद फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही अलग अलग सिस्टम मिलके, जैसे कि कार्डियक सिस्टम हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो ये सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, सेल्स जो हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, टिश्यू। टिश्यू एक साथ काम करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या बना है, पेट। पेट क्या है, पेट क्या है, एक ऑर्गन है। स्टमक क्या है, ऑर्गन है, ओके। ये स्टमक जो है ये अलग अलग टाइप की टिश्यूज से मिलके बना हुआ है, ओके। फिर ये जो ऑर्गन है, डिफरेंट ऑर्गन मिलके क्या बनाया उन्होंने बनाया डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम। और बहुत सारे सिस्टम ऐसे मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ओके। क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विद रिलेटेड फंक्शंस वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म बॉडी फंक्शन, ओके। ऑर्गन्स के ग्रुप जो क्या एक जैसा काम कर रहे हैं, ओके, जो एक जैसा काम कर रहे हैं ताकि बॉडी हमारी अच्छे से फंक्शन कर सके। और टिश्यू में भी सिंपल और कॉम्प्लेक्स टाइप। अब टिश्यू जो है ना वो सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ओके। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डिफरेंट। अब आप देखोगे कि प्लांट्स का स्ट्रक्चर और एनिमल्स का स्ट्रक्चर जो है वो एकदम ही अलग है। कैसे अलग है, देखो, प्लांट्स जो हैं वो मोबिलाइज नहीं है, वो एक ही जगह पे रहते हैं। वहीं एनिमल्स जो हैं वो मोबिलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब वो मूवमेंट शो करते हैं, वो लोकोमोशन शो करते हैं, राइट। एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकते हैं। बट प्लांट्स में तो हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देख रहा। तो प्लांट्स और एनिमल्स के स्ट्रक्चर में, उनके बॉडी डिजाइन में कुछ तो डिफरेंट होगा, उनके टिश्यूज भी डिफरेंट होंगे, राइट। Plants remain stationary while animals move as per their need. Plants जो है वो stationary रहते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं, वो move नहीं करते। वही animals जो होते हैं वो shelter, food, काफी सारी चीजों के लिए क्या करते हैं, move करते हैं, ओके। तो ये बात हुई किसकी, टिश्यू की। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर a group of cells that are of similar structure working together to perform a function, to डू अ पर्टिकुलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। अब टिश्यू जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की एनिमल टिश्यू की बात करें तो दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, सबसे पहले तो यही हमने देखा कि प्लांट्स कितनी भी बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, सब हो जाए, प्लांट्स के पास क्या है, प्लांट्स जो है वो स्टेशनरी रहते हैं, वो मूवमेंट शो नहीं करते। वही एनिमल्स जो है वो शो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ओके। अब दूसरी बात, ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या हो गया भाई, प्लांट्स जो होते हैं उनके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम तो होता नहीं है, राइट, वो सीधे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। एनिमल्स उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वो अपने खाने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ओके। तो एनिमल्स क्या होते हैं, हीटरोट्रॉप्स होते हैं। वहीं प्लांट्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करके अपना खाना बना लेते हैं, फोटोसिंथेसिस वो कर पाते हैं। तो ये भी तो डिफरेंट टिश्यूज में आ गया कि एक ऑटोट्रॉप है और एक हीटरोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप जो है एनवायरनमेंट में जो भी गैस वाटर प्रेजेंट है उससे अपना खाना बना रहे हैं। बट अगर मैं किसी इंसान को दे दूँ, चलो मैंने आपको ही दे दिया कि ये CO2 है, ये वाटर है, अब बनाओ जो बनाना है, ग्लूकोज बनाओ, इससे बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, है ना, क्योंकि हमारे पास इतनी वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, ओके। तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो डिफरेंट होता है। On the basis of dividing capacity, plant tissue can be classified into two fundamental types are as follows. अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्या मतलब प्लांट्स का प्लांट टिश्यू, ओके। प्लांट्स में किस टाइप के टिश्यूज होते हैं, कौन से होते हैं, क्या काम करते हैं, वो सारी बातें हम करने वाले हैं। तो प्लांट्स टिश्यू जो है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और
कैटेगराइज, और किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया उनको, क्लासिफाइड इनटू 2 फंडामेंटल टाइप्स, डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है। कौन से सेल्स है जो डिवाइड कर रहे हैं, कौन से सेल्स है जो डिवाइड नहीं कर रहे, जो सेल डिवीजन नहीं शो कर रहे। तो ऐसे सेल्स जो केपेबल ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन, उनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके। एंड ऐसे सेल्स जो सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी अपनी लूज कर चुके हैं, जो एक पर्टिकुलर शेप, साइज और फंक्शन एक्वायर कर लिया है, अब मैं इससे ज़्यादा कोई और काम नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल्स, ओके। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ओके। और वहीं परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, वैसे कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इनको हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, इससे समझाती हूँ आपको सॉरी, कि जो सिंपल टिश्यूज होते हैं, अब जैसे किसी को ना बॉल्स कलेक्ट करने का शौक है, अगर उसने एक ही टाइप की बॉल कलेक्ट करी है, जैसे कि उसको क्रिकेट बॉल कलेक्ट करनी है, तो उसने काफ़ी सारी क्रिकेट बॉल कलेक्ट करी, तो ये क्या हो गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, मतलब ऐसे टिश्यूज जो एक ही टाइप के सेल से बने हुए हैं, ओके। अब दूसरा उसका फ्रेंड है, एक राज था, राज का फ्रेंड है कौन, राम, ठीक है। अब राम को अलग अलग टाइप की बॉल्स कलेक्ट करने का शौक है, जैसे कि वो क्रिकेट बॉल भी है उसके पास, फुटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, जितनी ही टाइप की बॉल्स होती हैं वर्ल्ड में सब है उसके पास, ओके। तो ये क्या होगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मतलब ऐसे टिश्यू जो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं, ओके। मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, बट इसमें एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं बताऊं, सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इनमें सिर्फ 2 आता है, जाइलम एंड फ्लोएम। इनको हम वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल, ठीक है, वास्कुलर बंडल बोलते हैं हम इसको। और क्या बोलते हैं, इनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं, क्या, कंडक्टिंग टिश्यूज। क्यों बोलते हैं, ये कंडक्शन के काम आते हैं, क्या, वाटर और मिनरल्स और फूड को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो यही दोनों करते हैं, यही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज करते हैं, ओके। प्लांट्स की बॉडी में फूड का भी ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, जो साइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है वो करते हैं, इसलिए इनको हम वास्कुलर बंडल भी बोलते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने देखा कि ऐसे सेल्स होते हैं, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो उन सेल से बने होते हैं जो सेल डिवीजन शो करते हैं, राइट। यहाँ पे देखा था हमने, सेल्स आर केपेबल ऑफ डिवीजन। The tissues in which cells always keep dividing, giving rise to new cells, are called meristematic tissues. ऐसे tissues जिसके cells हमेशा divide करते रहते हैं, cell division show करते हैं, उनको हम बोलते हैं meristematic tissues. Okay? तो meristematic tissues क्या हो गए? Cells that are capable of showing cell division, capable of doing cell division, okay? तो ये कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, राइट। और सेल डिवीजन से क्या मिलता है हमें, न्यू सेल्स मिलते हैं, प्लांट्स को न्यू सेल्स मिलते हैं। These tissues are responsible for the growth of plants. Okay, तो प्लांट्स में जहाँ पर भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलेंगे, उसी पार्ट में प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शो करेंगे। अगर सपोज कि प्लांट से किसी पार्ट में अगर परमानेंट टिश्यू है तो वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा, बट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, एक्टिव सेल्स होते हैं। एक्टिव सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो सेल डिवीजन करते हैं, ओके। Plants grow only in those regions where meristematic tissues are present, example root and shoot tip.
ओके तो प्लांट्स उन्हीं रीजन में ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करते हैं, उसी रीजन में ग्रो करते हैं जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रूट टिप और शूट टिप पे। ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रोथ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। चलिए ये बात हुई किसकी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। Cells forming these tissue are very active, have dense cytoplasm, thin cellulose wall and prominent nuclei. Okay? तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके सेल्स कैसे होते हैं? एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब सेल डिवीजन शो करते हैं। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और थिन सेलुलोज वॉल्स जो होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं बट वो थिन होती है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है? थिन सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है और न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है, मतलब अच्छे से विजिबल होता है। ओके डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में जो भी अरेंजमेंट है वो बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड है वो। ओके they lack vacuoles because vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. ओके अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स के पास वैक्यूल्स नहीं होते। हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उसमें पढ़ा था कि वैक्यूल्स में सेल सैप होता है। सेल सैप मतलब वैक्यूल्स में का जो कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल सैप। तो वैक्यूल्स जो होता है फुल ऑफ सेल सैप, मतलब वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड। ठीक है, क्या बोला चाहिए? सेल ऑर्गेनेल, राइट। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स को सेल डिवीजन शो करना है। मतलब क्या होता है कि वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है स्टोर करके रखने का, राइट। वो न्यूट्रिएंट्स वाटर स्टोर करके रखते हैं। बट ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनको तो तुरंत न्यूट्रिशन की ज़रूरत है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सेल डिवीजन कर रहे हैं, एक्टिव सेल्स है। ओके तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होते क्योंकि स्टोरेज का कोई काम ही नहीं होता है। और ये जो सेल सैप है जो वैक्यूल्स में हमें देखने को मिलता है वो क्या प्रोवाइड करता है? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब जो सेल स्वेल हो जाता है, ओके उसको हम टर्जिड बोलते हैं। और रिजिडिटी मतलब जो अपना शेप ना बदले, ओके दैट इज नोन एज रिजिडिटी। क्लियर? तो ये जो टिश्यूज की सेल्स होती हैं कैसी होती है? एक्टिव होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इनके सेल वॉल जो होती हैं थिन होती हैं और किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती हैं। इनके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। इनके पास वैक्यूल्स नहीं होता है क्योंकि वैक्यूल्स जो है वो स्टोरेज का काम करता है और ये जो सेल्स हैं ये रिपीटेडली मतलब एक्टिव होती हैं, सेल डिवीजन शो करती है, तो इनको तुरंत से ही न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज का कोई काम नहीं होता, इसलिए वैक्यूल्स नहीं होता। वैक्यूल्स जो है वो सेल ऑर्गेनेल है जो हमें प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है और वो दैट इज फुल ऑफ सेल सैप। वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप मतलब उसमें फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होता है। ओके और ये सेल सैप इसलिए होता है ताकि वो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड कर सके। अब हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक की क्लासिफिकेशन की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो भी टिश्यूज में फर्दर 3 टिश्यूज में कैटेगराइज्ड है। ठीक है, कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन इन द प्लांट बॉडी। वो प्लांट बॉडी में किस जगह पे प्रेजेंट है, कौन से रीजन में प्रेजेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को कैटेगराइज्ड करे हैं। ओके दीज आर एज फॉलोज। सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेम। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एपिकल मेरिस्टेम। ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, एपिकल नाम से ही समझ में आता है, एकदम ऊपर वाला या नीचे वाला, राइट। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ना एकदम टिप ऑफ द रूट या टिप ऑफ द शूट पे प्रेजेंट होता है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया दिखाते हुए। ओके टिप ऑफ द शूट या फिर टिप ऑफ द रूट्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। ओके तो ये क्या करते हैं? ये रूट और शूट के एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके यहाँ पे जो सेल डिवाइड करते हैं दोज आर पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ओके एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम और रूट की जो ग्रोइंग टिप होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। दस हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। इसलिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो
क्या बोलना चाहिए, स्टेम की लेंथ होती है, और जो रूट की लेंथ होती है जो बढ़ती जाती है उसके लिए एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो लीफ का जो बेस होता है उधर प्रेजेंट होते हैं या फिर नोड्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नोड्स। अब नोड्स क्या होता है, प्लांट्स में हमको पता है नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो नोड्स जहाँ से बल्ब बन रहा हो, ठीक, बर्ड बन रहा हो या लीव बनने वाला हो या कोई फ्लावर या फिर स्टेम अगर बनने वाला हो तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बोट। ओके, ये है सपोज आपका ट्री, यहाँ ये बर्ड वाला रीजन है, नोड्स वाला रीजन है। ठीक है, कौन सा रीजन है ये, नोड वाला रीजन है, राइट। अच्छे से बनाती हूँ मैं ग्रीन पेन से, नोड वाला रीजन है। ओके, तो यहाँ से न्यू स्टेम या फिर फ्लावर, फ्रूट्स, बर्ड्स वगैरह बनेंगे। क्लियर, लीव्स वगैरह बनेगी। अब ये जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है ना, ये जो दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, इंटरनोड। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। और ये इंटरनोड कहाँ प्रेजेंट, और इंटरनोड में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनोड में प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, क्या प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इट हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, एलोंगेशन ऑफ प्लांट्स। ओके, ये अगेन प्लांट्स के इलोंगेशन के लिए, प्लांट्स के लंबे होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर हम बात करते हैं लैटरल मेरिस्टेम की, कैम्बियन। इट इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। अब लैटरल से मतलब समझ में आ रहा है जो साइड में प्रेजेंट हो। ओके, ये पेड़ों का साइड है तो साइड में प्रेजेंट होता है क्या, लैटरल मेरिस्टेम। क्या प्रेजेंट होता है, लैटरल मेरिस्टेम। अब ये अब क्या है, पेड़ सिर्फ बड़ा थोड़ी होगा, उसका गर्थ भी बढ़ेगा, मोटा भी होगा वो, है ना। तो मोटापे के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मोटापे के लिए रिस्पॉन्सिबल है लैटरल मेरिस्टेम। It is present on the lateral side of stems and roots. It helps in increasing the girth of stem and root. क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये, जो स्टेम और रूट की गर्थ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टेम और रूट जो है वो सिर्फ लंबी थोड़ी होंगी भाई, मोटी भी तो होंगी, हट्टी भी तो होंगी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, लैटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइड में। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप्स पे, रूट टिप एंड शूट टिप पे। और इंटरकैलरी जो है वो इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और प्लांट्स में जहाँ पे भी हमको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है वहीं पे वही रीजन जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट शो करता है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के पास होते हैं एक्टिव सेल्स जो सेल डिवीजन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा पार्ट 1 टिश्यूज का, जिसमें हमने देखा कि सेल्स क्या होता है, टिश्यूज क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स टिश्यूज में क्या डिफरेंस है, और हमने बात करी प्लांट टिश्यू की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में जहां पे हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज की, जो कि बने हुए होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। ओके, बट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके लिए आप मुझसे मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।